नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के बीच मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। जैसा कि मोदी सरकार के खिलाफ कश्मीर में भारी रोष प्रकट किया जा रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कश्मीरी पंडित हो, हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मोदी सरकार की खिलाफत कर रहा है। आप जानते हैं कि जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स के नाम पर लगातार हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में एक नई मिसाल कायम की गई है। जी हाँ, मस्जिद से किस ऐलान के चलते हो रही है मौलवी की तारीफ, बीजेपी सरकार के विरोध के बीच आखिर क्यों मस्जिद से किया जा रहा है ऐलान, क्या है वो ऐलान, जानने के लिए इस खबर को देखिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे कश्मीर अलग ही मिसाल कायम करने का काम कर रहा है। सबसे पहले आपको मस्जिद से किए जा रहे इस ऐलान को ही सुना देते हैं। आप इस बयान को ध्यान से सुनिएगा कि मौलवी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। इस बयान को सुनने के बाद इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि आपको तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन पहले सबसे जरूरी इस बयान को ध्यान से सुनिए। हम गुजारिश करते हैं कश्मीर में अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपको हमारी ज़मीनें चाहे ले लो, लेकिन अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। जैसे यहाँ अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे, वैसे पूरे हिंदुस्तान में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। आए दिन हमारे नबी को गालियाँ दी जाती है, आए दिन हमारे नबी को ज़ात के खिलाफ बकवास किया जाता है। हम ना अक़लियत पर जुल्म और सितम बर्दाश्त करेंगे, ना अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेंगे। तो सुना आपने, कश्मीर के अनंतनाग की जामिया मस्जिद में नमाज के दौरान जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है उसकी आलोचना की गई है। मस्जिद के इमाम मौलाना फयाज अमजदी ने अपने साप्ताहिक खुतबे में कहा कि चाहे हमारी जमीन ले लो, लेकिन घाटी के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में जिहाद के नाम पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की मंजूरी नहीं दी गई है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। इसके साथ ही वो आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सामने आए और इन हत्याओं की निंदा करें। अल्पसंख्यक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यानी कम संख्या में हैं, इसलिए उनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। और मौलाना साहब कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए मुसलमान सामने आए और इन हत्याओं की निंदा करें। इसके साथ ही मौलाना फयाज अमजदी आगे कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान ये सोचता है कि अल्पसंख्यकों को मारकर वो जिहाद कर रहा है तो हम ऐसे जिहाद की आलोचना करते हैं। कश्मीर के माहौल को खराब करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही वो सरकार से भी अपील करते हैं कि चाहो तो हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, वैसे ही देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किए जाएं। तो आप समझ जाइए कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम किस तरह एकजुट होकर खड़ा है। जहां एक तरफ मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि मुस्लिम सामने आए, जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है, उसकी निंदा करें, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से ही, मोदी सरकार से ही अपील की जा रही है कि जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है, जो हिंदू समाज है उस वहाँ पर कश्मीर में उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करिए। अगर नहीं सुनिश्चित कर पा रहे तो हमारी ज़मीन भी ले लीजिए। इसके साथ ही मौलाना ने जो आगे कहा है वो बेहद ज़रूरी पॉइंट कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारी नबी के शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इंसानियत को कायम करना
इंसानियत का काम है, मुसलमान का काम है। तो इस तरीके से कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़ा हुआ है जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है। जहां एक तरफ भारत में दूसरे राज्यों में कश्मीर फाइल्स को लेकर, कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की जामिया मस्जिद से मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग, हिंदू लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, ज़मीन तक दान करने के लिए तैयार है। बता दें कि टारगेटेड किलिंग से मरते लोगों से खौफ खा जो लोग मर रहे हैं लगातार, जैसे राहुल भट्ट मर गए, एक टीचर को मार दिया गया, अभी एक बैंक में घुस के गोलियां दागी गई, लगातार हिंदू मुस्लिम सब मारे जा रहे हैं, टारगेटेड किलिंग की जा रही है। आतंकवादियों ने लगातार कश्मीर में पूरा माहौल खराब कर रखा है, आतंक फैला रखा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कश्मीरी पंडित समेत कई लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, सरकार को चुनौती भी दे चुके हैं और पलायन कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार 1990 में पलायन किए कश्मीरी पंडितों को वहां दोबारा बसाने की बात करती है, तो मौजूदा हालात तो ऐसे हो चले हैं कि जो वहां रहते हैं वो ही कश्मीर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसी के लिए मस्जिद से, जामिया मस्जिद से ऐलान किया गया है कि जो लोग जा रहे हैं वो ना जाएं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हम अपनी ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं। ये ऐलान, जो मस्जिद से जो ये ऐलान किया गया है, ये ऐलान और ये जो भाषण है, ये जो बातें हैं मौलवी साहब की, ये कट्टरपंथियों, गोदी मीडिया और जो तथाकथित भगवा ब्रिगेड है उसके मुंह पर तगड़ा तमाचा मारने का काम करती है। जहां दावा किया जाता है कि 19 जनवरी 1990 को 9:30 बजे मस्जिदों से ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ दें वरना उनको मार दिया जाएगा। हालांकि इसका खंडन भी किया जाता है, कहा जाता है कि जो आतंकवादी पाकिस्तान से घुस आए थे उन्होंने मस्जिदों से घुसकर ये ऐलान किया था। तो वहीं इन सब के बीच कश्मीर की जामिया मस्जिद से वीडियो सहित ऐलान किया गया, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो सहित बयान सामने आया है, जो कि मस्जिद में क्या कुछ कह रहे हैं मौलवी आप सुन सकते हैं। जहां पूरे देश में कश्मीर फाइल्स के नाम पर बांटने की कोशिश बदस्तूर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर ने ही मिसाल कायम की है, कश्मीर ने ही पूरे भारत को समझा दिया है कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। कितने बड़ी बात कही है मौलवी ने। इसके साथ ही मौलवी ने ये, मौलवी का जो बयान है उसके मेन पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, मुस्लिम सामने आइए, इसकी निंदा कीजिए जो कुछ भी हो रहा है। अगर सरकार नहीं सुनिश्चित कर पा रही है सुरक्षा तो हम अपनी ज़मीन तक दान देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, जैसे जो नूपुर शर्मा का बयान आया था उसको भी लिया है कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इंसानियत को भी कायम करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि मस्जिदों से कितनी बड़ी बात का ऐलान कश्मीर से किया जा रहा है, जिस कश्मीर के नाम पर पूरे भारत में राजनीति चमकाने के नाम पर हिंदू बना मुस्लिम किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसी कश्मीर ने मिसाल कायम करने का काम किया है। बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा वीडियो सामने आया है, बड़ा ऐलान सामने आया है। इस ऐलान पर और सरकार की आतंकी घटनाओं के खिलाफ नाकामी पर आपका क्या कहना है? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।